हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं विनय सर एजुकेशन चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि बीपी कैसे बढ़ता है। ठीक है, बीपी कैसे बढ़ता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है कि कुकर की सीटी क्यों देती है। कुकर का सीटी क्यों देती है। कुकर में गैस रहता है, उसके दबाव कारण गैस बाहर निकलता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, एक पाइप ले लीजिए, किसी टैंक से पाइप को जोड़ दीजिए। ठीक है, टैंक की टोटी हल्का कर दीजिए, हल्का पानी पाइप से होते हुए गिर रहा है। ठीक है, जैसे ही टैंक का टोटी ज्यादा करेंगे तो पानी ज्यादा भारी मात्रा में पाइप से होते हुए गिरेगा। ठीक है, चलिए अब इससे क्या लगाव है इस इंसान से, चलिए इसको हम लास्ट में बताएंगे। मानव का मान लीजिए हृदय क्या करता है, लगातार धड़कता रहता है। इंसान का हृदय लगातार धड़कता रहता है। रक्त को एक खास दाब के साथ पूरे शरीर में यह पहुंचाता रहता है। रक्त को एक खास दाब के साथ शरीर में पूरे पहुंचाता रहता है। ठीक है, बीपी बढ़ता कैसे है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। हृदय जब हमारा सिकुड़ता है, हृदय जब हमारा सिकुड़ता है तो रक्त वाहिनी पर दबाव पड़ता है। ठीक है, हृदय जब हमारा यह सिकुड़ता है तो रक्त वाहिनी पर दबाव पड़ता है। इसे प्रसारक या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 90 से 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बीच होता है। ठीक है, जब हमारा हृदय चौड़ा होता है, जब हमारा हृदय चौड़ा होता है या फैलता है तो हमारे रक्त वाहिनी पर दबाव कम पड़ता है। ठीक है, इसे प्रसारक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 60 से 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। चलिए, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसे नापते कैसे हैं, किस यंत्र से नापते हैं। इस यंत्र को कहते हैं रक्तमापी, हिंदी में इसे रक्तमापी कहते हैं, और इंग्लिश में देखिए सेफगमोनोमीटर कहते हैं। इसका किस तरह से इसको नापते हैं, चलिए सबसे पहले हम कप को हाथ में बेल्ट की तरह बांध देते हैं। ठीक है, कप इसको हाथ में यहां पर इसको बांध देते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से। अब उसके बाद यह होता है स्टेथोस्कोप। इसको देहाती भाषा में कहते हैं, देहात के लोग कहते हैं आला, आला लगा के जो चेक करते हैं डॉक्टर लोग, इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है, नीचला वाला जो भाग है इसको कहते हैं डायफ्रागम। इसका जो गोला तरह रहता है इसको हाथ में लगाते हैं, कप के 2 अंगुल छोड़कर यहां को कप के बगल में इसको लगा देते हैं। ठीक है, इसको कान में लगाया जाता है। ठीक है, लगाने के बाद क्या करते हैं कि हमारा जो रबर का पंप होता है, गुब्बारे जैसे होता है, तो इसमें एक वाल्व लगा होता है, वाल्व को कस लिया जाता है। कसने के बाद इसको पंप किया जाता है। पंप कितना किया जाता है, 60 से 180 तक जाने के बाद इसको वाल्व को हल्का हल्का खोला जाता है। ठीक है, हल्का हल्का खोला जाता है। खोलने के बाद इसमें जो है स्टेथोस्कोप में जो है टुक टुक की आवाज जैसी आती है। ठीक है, जहां पर टुक टुक की आवाज आने स्टार्ट हो जाती है उस पॉइंट को नोट किया जाता है। जहां पर टुक टुक की आवाज आती है उस पॉइंट को आवाज नोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जहां पर हमारी टुक टुक की आवाज बंद हो जाती है उस पॉइंट को नोट किया जाता है। जिस पॉइंट पर टुक टुक की आवाज आना बंद हो जाती है उस पॉइंट को नोट किया जाता है। जहां पर चालू हुआ उसको नोट करते हैं, जहां पर बंद हुआ उसको नोट करते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट को नोट करने के बाद यह पता चलता है कि बीपी बढ़ा है कि घटा है, इससे यह पता चल जाता है। ठीक है, चलिए
ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है? सबसे पहली बात, रक्त का गाढ़ा हो जाना, रक्त का गाढ़ा हो जाना, या रक्त में द्रव या पानी हो जाना, ठीक है, या इसमें वसा क्लोस्ट्रोड परत बना लेती है, वसा क्लोस्ट्रोड परत बना लेती है। ऐसी स्थिति बनी रही तो रक्त वाहिनी को क्षति पहुंचा सकती है। ऐसी स्थिति में हृदय को ज्यादा बल लगाकर धड़कना पड़ता है, हृदय को ज्यादा बल लगाकर धड़कना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के भाग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, यहाँ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अंदर की व्यास कम हो जाती है। ये लीजिए, बहुत कम हो गई, यहाँ की व्यास बहुत कम हो गई, यहाँ की स्थान को लीजिए, यहाँ का व्यास कम हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण यहाँ के भाग मरने लगेंगे, ठीक है, यहाँ का भाग मरने लगेंगे। चलिए अब हम पाइप पर चलते हैं। पाइप नल से लगा हुआ है, टैंक से लगा हुआ है, उसका नल पानी जा रहा है, मान लीजिए तेज कर दिए टैंक का पानी, ठीक है, पाइप से ज़्यादा जा रहा है पानी। अब पाइप के मुंह पर थोड़ा सा हल्का से दबाइए, देखिएगा पानी फोर्स के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है, हल्का से दबाने पर ही पानी फोर्स के साथ निकलेगा। क्यों? क्योंकि दबाव के कारण उसको ज़्यादा बल लगाकर भेजना पड़ेगा। वही स्थिति यहाँ पर भी है। जब यहाँ की व्यास कम हो जाता है तो हृदय को ज़्यादा बल लगाकर ब्लड को, रक्त को पूरे शरीर में भेजना पड़ता है, ठीक है। इस स्थिति अगर बनी रही तो रक्त वाहिनी को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकती है। इस स्थिति में इंसान की हार्ट अटैक या मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या इसका इलाज है? जी बिल्कुल इलाज है। जिस स्थिति में हमारा रुकावट है, यहां पर देख लीजिए, अगर ब्रेन में होता है तो इसे ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं, ठीक है। अगर यह ब्रेन में होता है तो इसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। जिस हिस्से में अगर रुकावट है वहां पर एक खोखली ट्यूब लगा दीजिए, खोखली ट्यूब लगा दीजिए, ऐसा करके ट्यूब रहता है, एक खोखली ट्यूब लगा दीजिए, यहां पर एक खोखली यहां पर ट्यूब लगा दीजिए, लगा दीजिए। इस ऑपरेशन को कहते हैं एंजियोप्लास्टिक, इस ऑपरेशन को कहते हैं एंजियोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। यह जब यहां पर लगाएंगे खोखली ट्यूब तो यह रक्त का क्या करेगा कि फिर से प्रवाह चालू कर देगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं।